गुड इवनिंग। ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें अभी हिमालय में हमने कवर किया बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। आज का जो टॉपिक है वो तीसरा सेशन है, जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी, या इसको वाह श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी या वाह श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, शिवालिक श्रेणी या वाह श्रेणी, शिवालिक हिमालय सब एक ही है। ठीक है ना? ओके, हेडिंग के लिए आगे बढ़िए। देखिए, हिमालय की सबसे ये दक्षिणतम है। ये क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे है, दक्षिण में। हिमालय की सबसे दक्षिणतम एवं क्या हो सकता है? नवीनतम श्रेणी। दक्षिणतम एवं नवीनतम श्रेणी। नवीनतम है, फिर भी ये प्लेस्टोसीन एज में बना था। एरा में प्लेस्टोसीन है ना, होलोसीन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग एरा के बारे में। ठीक है ना? तो ये नवीनतम एवं दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, क्लियर हो गई? इसका पॉइंट लिखते जाइए। वाह हिमालय तथा मध्य हिमालय अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। जहां इन्हें डाफला मिरी, क्या बोला जाएगा? डाफला मिरी, अबोर मिस्मी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। मिस्मी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। जैसे ये मान लिया जाए मध्य हिमालय है, उसके नीचे क्या है? शिवालिक हिमालय है, और दोनों जाकर हिमालय अरुणाचल प्रदेश में मिल गया। ऊपर वाला कौन सा हिमालय है? बोलो। ऊपर वाला मध्य ऊपर वाला क्या है? मध्य हिमालय, और नीचे क्या है? बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय कहाँ मिल जाती है? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में
में मिल जाती है। दाफला मिर्री ओवर मिसमी। मिसमी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जहां जहां इंपॉर्टेंट रहती है उस क्वेश्चन को भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये मिसमी जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिसमी श्रेणी के बारे में, ठीक है ना। मिसमी पहाड़ी, बताइए उस प्रकार के मैदान जो था शीतोष्ण मैदान, ठीक है ना, भारत में कश्मीर में क्या कहा जाता था? हाँ, सिर्फ मर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मर्ग। और उत्तराखंड में क्या मिलता था? बुग्याल या प्याल, बुग्याल या प्याल। अब उसके बाद वहां कुछ नहीं सीखना था, ठीक है, दो याद हो गया तो क्लियर हो गया। यहाँ भी कुछ नाम याद कर लीजिए, ये याद नहीं करना है ना। ये क्या है? सबसे अंतिम में है और इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ है। कहा जाता है कि उसी का मलबा जो जम गया, मलबा मतलब उसका बेकार पदार्थ जिससे किसी चीज का निर्माण हुआ, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंसेस है, अगर निर्माण हुआ और कोई चीज बच गया तो उसको क्या बोलेंगे? मलबा बोलेंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का जो मलबा था उसी से निर्माण हो गया किसका? शिवालिक हिमालय का। तो ये सबसे नया होगा कि नहीं होगा? सबसे नया होगा। ऐसे दुनिया का नवीनतम यही पर्वतमाला है, हिमालय, ठीक है ना। हिमालय पर्वतमाला दुनिया का सबसे नया है और नया में भी कौन है? शिवालिक है। अगर तीनों नया है, ठीक है, बाह्य हिमालय, सॉरी, सबसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक में भी सबसे तीनों हिमालय में सबसे नया कौन है? शिवालिक। ऐसे एक्चुअली में नया कौन है? हिमालय, ठीक है ना। लेकिन हिमालय में भी शिवालिक हिमालय। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये दक्षिणतम है, सबसे लास्ट में है और सबसे नया है। कहता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। बाह्य हिमालय में बृहद हिमालय नहीं दिमाग में आना चाहिए, शिवालिक सबसे अंतिम वाला, नीचे वाला, जो बिहार के तराई में है, ठीक है ना, जिसके तराई में बिहार और नेपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। जैसे ये ऊपर में क्या दिखाया गया? मध्य हिमालय। ऊपर में बोलो क्या है? ये मध्य हिमालय। कॉन्सेंट्रेट रहिए। ऊपर में ये मध्य हिमालय और नीचे में क्या है? शिवालिक हिमालय। दोनों एक दूसरे के पैरेलल गया है, समानांतर गया और जा करके मिल गया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जज नहीं कर पाएंगे कि कौन शिवालिक है और कौन मध्य हिमालय है। बोलिए कोई डाउट है? समझ में आ गया यहाँ तक की चीजें? तो बस छोटी सी एक लाइन थी जिसे आपको याद रखना है कि ये क्या है भाई? तो ये मध्य हिमालय है। बोलो क्या है ये? मध्य। अगला है, लिखिए आगे, इसी में एक लाइन लिखिए, शिवालिक तथा ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा शिवालिक तथा मध्य, शिवालिक तथा मध्य। मध्य को क्या एक और नाम दिया जाता है? बोलो लघु। मध्य को क्या बोला जाता है? लघु। तो शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच हिमालय के बीच विस्तृत घाटियों को के बीच विस्तृत घाटियों को, है ना, यही जो घाटी है
यही आपको कहलाएगा दून कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? घाटियों को पश्चिम में दून, घाटियों को पश्चिम में दून, पश्चिम में क्या? दून, और पूरब में, और बोलो, और पूरब में यानी पूर्व में द्वार कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? द्वार कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? ये द्वार कहलाएगा। द्वार कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। एक और समझिए, शिवालिक श्रेणी और लघु श्रेणी। ऊपर सॉरी आगे मान लीजिए ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या है? शिवालिक है। और ऊपर वाला पार्ट क्या है? तो ऊपर वाला पार्ट बोलो मध्य हिमालय है ना। अब बीच में जो एरिया है, ये बीच में जो एरिया है, ठीक है, ये बीच में जो एरिया नजर आ रहा है, ये अब पश्चिम में कौन है भाई? तो पश्चिम में ये वाला, वेस्ट में, और ये वाला किधर है? ईस्ट में है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? पूरब में द्वार कहलाएगा। बोलो पूरब में क्या कहलाएगा? द्वार कहलाएगा। और पश्चिम में क्या कहलाएगा? दून कहलाएगा। इसलिए इसका नाम हो जाएगा हरिद्वार। बोलो इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण लिखिए। इसके उदाहरण जो है, इसके जो उदाहरण है वो है देहरादून, कौमा कालकादून, कालका एक्सप्रेस के नाम सुने होंगे, कालकादून है ना, यहीं से चलती है वो कालकादून। और लिखिए कालकादून, जम्बूदून, और लिखिए हरिद्वार, और लिखिए कोटद्वार। ये सबका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सबका क्या है? एग्जाम्पल है। ओके, समझ में ये आ रहा है? अब ये जो देहरादून है, देहरादून के बारे में लिखिए। देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, जिसका नाम क्या है? देहरादून। क्या नाम है? देहरादून, ठीक है ना। अगर इस मैप को अगर ऐसे ना बनाए, मैं बदल देता हूं थोड़ा। ये वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये घाटी मिलेगा। ये वाला बोलो एरिया क्या मिलेगा? तो ये वाला एरिया घाटी मिलेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है? बोलो ये नीचे वाला क्या है? ये मध्य हिमालय। बोलो क्या है? ये मध्य हिमालय। और ये क्या है? ये है बृहद हिमालय, महान हिमालय। बृहद हिमालय बोलेंगे क्या? गलत है, नहीं बोलेंगे। बृहद हिमालय तो शिवालिक को बोलते हैं। महान हिमालय बोलो क्या है? ये महान हिमालय। और ये क्या है? शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? घाटी पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है? घाटी पाया जाता है। यहीं पे ये है देहरादून। कभी देहरादून जाने का मौका मिले तो वहां भी ऐसे ही आपको ऊपर बस चढ़ेगी, ठीक है ना, पहाड़ों पर। हाँ बृहद बोलो या महान बोलो। बृहद नहीं, अच्छा बाह, हाँ बाह बोलते थे, ये गलती हो, बृहद में सही है ये। बाह जब बोलते ना, बाह मेरे दिमाग में आ गया था। बाह हिमालय रहेगा तो शिवालिक हिमालय कहलाएगा। उतारिए, मैप बना लिए, मैप बनाइए।
अगला जो टॉपिक रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरा के पूरा नहीं कर देगा। ऐसा सेटिंग होना चाहिए था ना कि एक बल्ब जला, एक स्विच ऑन करते टोटल जल जाता। चलिए समझ में आ रहा है, उतार लिए, पूरा क्लियर है, कोई नया चीज नहीं है, बस एगो दून है और एगो द्वार है। एक क्या है, दून है और दूसरा द्वार है। दून किसकी राजधानी है, देहरादून किसकी राजधानी है, बोलिए, उत्तराखंड। और वहीं पे उत्तराखंड में ही हरिद्वार भी है। आपको क्या मिलेगा, हरिद्वार, लेकिन पूरब में पड़ जाता है हरिद्वार और देहरादून है पश्चिम में, ठीक है ना। तो अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो यहां से थोड़ा मोटा लाइन स्केच कर लेने दो। ये पृथ्वी का सतह है, सरफेस है। ये क्या है बोलो, पृथ्वी का सरफेस है। ये जो पार्ट है ऊपर जा रही है, देखिए ये है ट्रांस हिमालय। बोलो क्या है ये, ट्रांस हिमालय कौन होगा, ये वाला क्या होगा, ट्रांस हिमालय। ये क्या है, महान हिमालय। ये क्या है, मध्य हिमालय। और ये शिवालय। और ये क्या है, मैदान है ना, ये मैदान है। ये क्या है बोलो, उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान। ये क्या है, ये उत्तर का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। उत्तरी मैदान। शिवालिक श्रेणी के नीचे जो मैदान आए उसी क्या बोला जाएगा, उत्तरी मैदान। अब इसका नाम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ये शिवालिक श्रेणी, शिवालिक समझ में आ जाएगा। शिवा लिखेंगे तो शिवा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय, एक ही बात है दोनों में। इसका नाम क्या है बोलो एक बार, लघु, लघु श्रेणी या लघु हिमालय। ये क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय। और ये क्या है बोलो एक बार, ये ट्रांस हिमालय। क्या ये, ट्रांस हिमालय। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, कैसे पता लगेगा कि कहां से कहां तक कौन हिमालय है। इसके लिए कुछ ना कुछ बाउंड्री चाहिए ना। कैसे पता लगेगा कि कौन हिमालय कहां से अलग हुआ है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे जो गैप्स मिले उस गैप्स का नाम अलग है। ये गैप, गैप मिला ना, तो इसको कहा जाता है इंडो सांगपो सैचर, इंडो सांगपो सैचर जोन। क्या बोलेंगे, इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सैचर, इंडो सांगपो सैचर, सैचर, इंडो सांगपो सैचर जोन,
सैचर जोन, जिसको आई फॉर एंडो, ठीक है ना, और टी फॉर सांको। पता है सांको के टी का लिखे, एस का नहीं लिखे। सांको का स्पेलिंग होता है TSANGPHO, ये सांको का स्पेलिंग होता है, टी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां पे टी लिखाया। तो इंडो सांको सैचर एस और जोन जेड, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। TITSZ ये किसका है भाई? तो ये यहाँ पे है। जब दोनों अब पूछेगा कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय को अलग करने वाला फॉल्ट कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडो सांको सैचर जोन। ऐसे ही आपको और मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको और मिलने वाला है। ये क्या है उसको लिखिए, लिखते भी जाइए आप लोग सारे बच्चे, इसको भी लिखते जाइए, ठीक है ना। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, है ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोला जाता है इंग्लिश में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी MCT, यानी MCT के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? MCT के नाम से जाना जाएगा, है ना। ये वाला रीजन्स। अगला जो आता है और वो है अगला नेक्स्ट, ये यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कहते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश। मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, यानी इसको कहा जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। बोलो क्या बोला जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोला जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या जो समझ में आई है? बोलिए समझ में आया? ये फॉल्ट की चर्चा है यहाँ पे, इस फॉल्ट की चर्चा है यहाँ पे और इस फॉल्ट। अब एक वो फॉल्ट बचा यहाँ पे, जो मैदान को लगा कि अब तो मैदान स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तो ये जो फॉल्ट है उसका नाम लिखेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या लिखोगे? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या लिखिएगा इसको? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और ये वाला यहां पे रिजल्ट हो जाएगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। आप लोग लूसेंट से पढ़े होंगे तो दो चीज पढ़ोगे, एक मुख्य केंद्रीय भ्रंश के बारे में और एक मुख्य सीमांत भ्रंश के बारे में। भ्रंश लिखा है, भ्रंश हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। समझ में आ रहा है? हिमालयन इंडो सांको सैचर, इंडो सांको सैचर जोन, इंडो सांको सैचर जोन, इंडो सांको सैचर जोन, इंडो सांको सैचर जोन। याद हो रहा है ना? इंडो सांको सैचर जोन। अगला देखेंगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जिसमें देखेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर है मुख्य
मुख्य सीमांत भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जिसको क्या बोलेंगे, HFF। याद हो गया होगा, है ना, इतना इजीली वे में अच्छा से याद हो गया ना। फिर बना है, इसका रेंज ऊंचा है ना, इसका छोटा था, इस सबसे हिमालयन जो माउंट एवरेस्ट रहता है, तो इससे नीचा ये बहुत नीचा। टाइम बच रहा है, देखिए तो 4 मिनट में कुछ होगा नहीं। अगला जो टॉपिक है वो नदी से रिलेटेड अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको नजर अलग अलग नदी के नाम, नदी जैसे काली नदी, तीस्ता नदी, अलग अलग जो नदियां हैं, सिंधु नदी, तो इस नदी के नाम पर कुछ अलग अलग फॉल्ट की भी चर्चा है, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। तो इसका बताने भर अभी समय नहीं मेरे पास है, ठीक है, तो अब कल से ये करेंगे, और बीच में जो टॉपिक छूट गई थी हिस्ट्री में, ठीक है ना, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं मिडिएवल, प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है ना। हिस्ट्री जैसे ही खत्म हो जाएगा, अभी खत्म तो होगा नहीं, टाइम तो इसमें लग जाएंगे, और उसके बाद जो अगला स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी एक तरफ और एक तरफ इकोनॉमिक्स चलेगा, ठीक है। तो हाँ,